शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। शिव बाबा कहते हैं, एक पिता परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा को याद आए और अंत समय किसी को याद ना आए। मनुष्य देहधारियों से लगाव न रह जाए, अंतमति सोगति होता है। प्रश्न, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर, जिनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा खाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते हो, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें पारलौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म कैसा वैसा फल मिलता है। शिव बाबा के गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा नहीं, ये मनुष्य कहता है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। शिव बाबा के आगे ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंचा मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते, हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचे भगवत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं, कहते भी हैं। भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में देखो। यह बात अच्छी रीति धारणा करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो, सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है, बनी बनाई बन रही है, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माऊ युग। यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग होता ही नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। उसमें तो 2 कला सुख की कम होती है। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो, बाप तो है ऊंच ते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितने भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं, मुझे तुम ऊंच ते ऊंच भगवत करते हो। मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। सब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है। तो दुख तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। मैं तो परमधाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो। फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। जानते हो,
ब्राह्मण है, ऊंचे ते ऊंचा चोटी, तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा को क्या निशानी रखेंगे। वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा चमकता चमकता है। भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा, अजब का रूप है ही स्टार। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती है, जिसको निर्माण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है। अभी तो दुख धाम है। कितने पार्टीशन है। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था। भारत ही ऊंच खंड था। बाबा को सत्य टूथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाला है, जिनकी दबी रहेगी धूल में। वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खत्म तो जरूर होना है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं। गीता में भी है कि पेट से मुसल निकले। यह है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकलते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव तीन सेवाएं है ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए। बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं। तुम हो योग बल वाले राज ऋषि, सन्यासी हैं, हठ योग ऋषि। वह शंकराचार्य या शिवाचार्य कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे। कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे। वह अब नॉलेज ले रहा है। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए यह राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।